अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो चैप्टर हम जो हमारा चैप्टर आज का है जो चल रहा है ऑलरेडी, दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हमने एंगल्स पढ़े, एक्शम्स पढ़े, पोस्टुलेट्स पढ़े, व्हाट आर पेयर ऑफ एंगल्स। उसमें ऑलमोस्ट हमने सारी डेफिनेशंस कवर की जो इस यूनिट में हम इसके बाद यूज़ करेंगे। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। Lines A, B and C, D intersect at O. These are the lines. This is AB line and this is line CD. They intersect each other at O. If angle AOC plus angle BOE, this is angle AOC and this is angle BOE, this angle. If angle AOC plus BOE is equal to 70, तो 70 डिग्री AOC plus BOE इन दोनों को मिला के जब हम इनको ऐड करते हैं तो 70 आता है। दिस इज गिवन। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इज एंगल BOD। सो एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपको क्या करना है? फाइंड एंगल BOE। So we have to find the angle BOE। BOE ये एंगल हमें फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। COE दिस इज COE। इसका रिफ्लेक्स एंगल मीन्स 360 माइनस एंगल COE। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हम फाइंड करेंगे व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल COE और हमें निकालना है BOE। क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC प्लस BOE, इन दोनों को मिला के 70 बनता है, लेकिन ये 70 नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 35 होगा या ये 35 होगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब। तो इसका सलूशन हम देखेंगे अब। तो जब भी आप किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन का सलूशन लिखोगे उसमें सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट आर द गिवन पॉइंट्स। गिवन क्या है यहाँ पे? एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो सलूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये गिवन है। दिस इज AB लाइन एंड CD, these two lines intersect each other at O. Now what is given? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है ऑलरेडी। एंगल BOD इज इक्वल टू 40, ये भी गिवन है। ये दोनों गिवन है, तो इनको हम ऐसे ही रखेंगे। दीज आर गिवन कंडीशंस। सिंस उसके बाद देखो आप, सिंस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, यहाँ पे आप देखेंगे एंगल AOC हम लिख रहे हैं। एंगल AOC, दिस इज एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये है एंगल AOC इज इक्वल टू BOD। वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो जैसे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा। दीज आर टू लाइंस व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल and this angle is equal to this angle. These are vertically opposite angles. So यहाँ पे हमने ऐसे ही लिखा। पहला जो पॉइंट है सॉल्यूशन में वो हमने लिखा एंगल AOC is equal to angle BOD because these are vertically opposite angles. Here, this is your solution. Angle AOC is equal to BOD because these are vertically opposite angles. Therefore, angle AOC is equal to 40 from second, क्योंकि जो सेकंड आपका था वहाँ पे BOD 40 है, लेकिन अब आपने BOD बताया कि वो AOC के बराबर है। Therefore, if BOD is equal to 40, therefore angle AOC is also equal to 40 degree. Now
इस एंगल AOC का वैल्यू आप यहाँ पे इस कंडीशन में रखोगे, ये जो पहली कंडीशन है। AOC के बदले हमने 40 लिखा, प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ इस 40 को हमने ट्रांसपोज किया RHS में, एंड तो वो क्या बनेगा, सो दैट इज इक्वल टू एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, so this is equal to 30 degree. So your angle BOE is equal to 30 degree. हमारा जो BOE निकला that is equal to 30 degree. Now इसके बाद हमने क्या लिखा, now angle AOC plus BOE plus COE is equal to 180. हमने लिखा एंगल AOC प्लस BOE, AOC ये वाला एंगल है, प्लस COE ये एंगल है, प्लस BOE, इन तीनों एंगल्स का जो तीन एंगल्स का सम है दैट्स इक्वल टू 180 बिकॉज AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा। नाउ AOC का वैल्यू वो तो पता ही है, अभी वो तो आपने अभी फाइंड किया। AOC दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस AOC प्लस BOE, ये जो दो एंगल्स हैं AOC प्लस BOE, इन दोनों एंगल्स का सम दैट इज इक्वल टू 70, दैट इज गिवन। सो इन दोनों के बदले हमने 70 लिखा यहाँ पे, प्लस COE इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, इस 70 को हमने ट्रांसपोज किया। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो दिस इज योर एंगल COE, यही आपको फाइंड करना था। सो दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये कितना निकला, 110 डिग्री COE। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपको निकालना था इसका रिफ्लेक्स एंगल। एक्चुअली आपको COE फाइंड नहीं करना था, आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना था। तो मैंने आपको समझाया था एक दिन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। सपोज इफ दिस इज एन एंगल, यहाँ पे एक एंगल है AOB, अगर ये आपका एक एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा, सपोज द मेजर ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा इस 30 के बगैर जितना भी एंगल है दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल। सो वो हम निकालते हैं 360 टोटल एंगल माइनस जो इस एंगल का मैग्नीट्यूड होगा माइनस 30। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है इसका। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल वो हम लिखेंगे 360 माइनस द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल COE। तो COE का वैल्यू कितना निकला, दैट इज 110। सो द रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250। हेंस BOE भी आपने फाइंड किया, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो फिर से हम इसको एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन एक बार फिर रिपीट करते हैं। लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ये तो गिवन है ऑलरेडी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल AOC प्लस BOE दैट इज इक्वल 70 डिग्री, ये भी गिवन कंडीशन है। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी गिवन कंडीशन है। नाउ हमने क्या लिखा, सिंस AOC एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल AOC is equal to this BOD because these are two vertically opposite angles। ये आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमने क्या लिखा, therefore एंगल AOC इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए कंडीशन सेकंड, एंगल AOC इज इक्वल टू BOD, लेकिन BOD जो ऑलरेडी 40 है उसका मतलब है AOC भी आपका कितना आया 40। तो एक कंडीशन तो आपको समझ में आई होगी। नाउ इस एंगल AOC का वैल्यू जो 40 निकला वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे AOC प्लस BOE, AOC के बदले आपने 40 लिखा, BOE एज इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप एंगल BOE का वैल्यू निकाल सकते हो, इस 40 को आप ट्रांसपोज करोगे RHS में। सो 70 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक कंडीशन, एक पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है, आपको एंगल BOE फाइंड करना था, वो निकला 30 डिग्री, ये आया आपका 30।
उसके बाद अब हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है COE का, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल। तो जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो सबसे पहले हमें वो एंगल पता होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तब हम उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। बिकॉज वी कैन सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम होल एंगल, दैट इज 360 फ्रॉम टोटल एंगल, देन वी विल गेट द रिफ्लेक्स एंगल। तो वो COE निकालने के लिए, दिस एंगल COE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा एंगल AOC प्लस BOE प्लस COE इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये आपको पता ही है। अगर एक लाइन है ऐसे यहाँ पे ड्रा करेंगे, इफ दिस, ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180, बिकॉज यहाँ पे क्या बनेगा, लीनियर पेयर है ये, ठीक है। यहाँ दिस इज स्ट्रेट लाइन AOB, सो दिस थिंग इज अंडरस्टूड नाउ। यही हमने यहाँ पे लिखा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने क्या यहाँ पे AOC प्लस BOE फ्रॉम फर्स्ट गिवन कंडीशन जो थी उन दोनों के बदले हमने 70 लिखा यहाँ पे, प्लस एंगल COE ये हमने ऐसे ही रखा। इस एंगल COE ये 70 हमने ट्रांसपोज किया RHS में तो माइनस होगा, so this implies that angle COE is equal to 360, angle COE is equal to 180 minus 70, that's equal to 110 डिग्री। तो अब आपके पास इस एंगल का मैग्नीट्यूड आया, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। नाउ यू कैन कैलकुलेट, यू कैन फाइंड इट्स रिफ्लेक्स एंगल बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस एंगल फ्रॉम द टोटल एंगल, दैट इज 360। तो जब किसी, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आपको फाइंड करना होगा तो उस एंगल का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो आप टोटल एंगल में सब्ट्रैक्ट करोगे, 360 में सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द रिफ्लेक्स एंगल। नाउ हमने यहाँ पे लिखा, now reflex angle COE is equal to 360, that is total angle, minus 110 degree, so this is equal to 250 degree, hence BOE is equal to 30 and reflex angle is equal to 250। यही आपको फाइंड करना था।